हालेलुया। मैं चाहता हूं जहां कहीं भी आप मुझे देख रहे हैं, जो यहां पे हैं, वो सब प्रभु के लिए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और आज के इस मुबारक वक्त में उस खुदा का धन्यवाद करें, उस पिता का धन्यवाद करें जो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। आज अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर इस बात को कहें, खुदा मैं चिंता नहीं करूंगा, खुदा मैं फिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरी चट्टान है, क्योंकि तू मेरी महिमा है, तू मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला खुदा है, तू हर परिस्थिति में मेरे साथ रहने वाला खुदा है, तू हर समय में मेरे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। तू वो खुदा है जिसने मुझे नाम लेकर बुलाया है। प्रभु मैं फिक्र नहीं करूंगा, मैं फिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी फिक्र करने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं अपने परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। यस, मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग आराम से बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं। यार सच बोला करिए। कुछ लोगों को गर्मी लग रही होगी, बट मैं विश्वास करता हूं जहां खुदा की उपस्थिति होती है वहां हम सब कुछ भूल जाते हैं। सारी दुख, सारी पीड़ाएं, सब कुछ हमारे जीवन से अलग हो जाता है ना। बहुत खूबसूरत बात है जब हम परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, तो पता है सबसे अद्भुत बात क्या होती है? सबसे अद्भुत बात क्या होती है? कोई बता सकता है? बता सकते हैं? मैं आपको बताता हूं सबसे अद्भुत बात क्या होती है। हमारी फिक्रें भी वही होती है, हमारी चिंता भी वही होती है, हमारी तकलीफें भी वही होती हैं, इन सब के बावजूद भी हमारा हृदय शांत होता है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो नाव में तूफानों के बीच सो रहा था। तो सोचिए, जब आप उसकी संतान हैं, तूफान चाहे कितने भी हो, हालात चाहे कैसे भी हो, आप आराम से परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। हालेलुया। सो आज इस समय में आप तैयार हैं परमेश्वर के कलाम के लिए? आइए हम परमेश्वर के कलाम में चलेंगे और जो वचन खुदा ने मुझे दिया वो पाया जाता है उपदा 1 का 15। सो यहां पे लिखा है, जैसा तूने किया वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। है ना? एक अद्भुत बात यहां पे परमेश्वर का वचन कर रहा है। कह रहा है जैसा तूने किया है वैसा ही तेरे साथ भी किया जाएगा। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर न्याय करने वाला खुदा है और वो न्याय करता है? विश्वास करते हैं ना? हमें यह सोच के चलना चाहिए परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर भी है, दयालु परमेश्वर भी है, दया भी करता है, पर साथ ही साथ वो न्याय भी करता है। हम ये पहलू हमेशा भूल जाते हैं। बहुत सारे जीवन है जो इस पहलू को भूल जाते हैं। समझ रहे ना? बहुत सारे जीवन है जो इस पहलू को भूल जाते हैं कि वो न्याय भी करता है, और बहुत सारे लोग आराम से जीवन व्यतीत करते हैं कि हां देखा जाएगा जैसा होगा। इसलिए खुदा का वचन आज कह रहा है जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा, तुझसे भी किया जाएगा। कई बार हम बहुत सारे जीवनों के साथ बहुत सारी बातों को करते हैं ना, है ना? बहुत बुरा भी हम करते हैं, बुरे से बुरा भी हम करते हैं। हम बुरे से बुरा व्यवहार करते हैं, जितना बुरा हमसे हो सकता है उतना बुरा हम करते हैं ना। और प्रभु आज एक बात आपसे कर रहा है, कह रहा है जैसा तू करता है तेरे साथ भी किया जाएगा। आज से एक बात को समझना कि जब आप किसी के साथ कुछ भी बुरा कर रहे हैं, किसी के साथ आप एक गलत व्यवहार करते हैं, याद रखिएगा वो चीज पलट कर आप पर आएगी, पलट कर आएगी। बचपन में हम एक काम किया करते थे,
कितने लोगों ने बॉल से खेला है? मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं शीशे पे मारता था और गेंद वापस आती थी, है ना। दीवारों पे हम मारते थे और गेंद वापस आती थी, हम पकड़ते थे। समझ रहे हैं? ऐसे ही आत्मिक जीवन में है। जो कुछ आप दूसरे पर फेंक के मारेंगे, अर्थात जो कुछ भी आप शब्द, चाहे वो गलत है आपके जीवन में, आपने गलत उनके साथ किया, तो वो वापस लौट कर आपके ऊपर आएगा। अगर अच्छा करते हैं तो अच्छा भी आएगा, याद रखिएगा। अगर बुरा कर रहे हैं तो बुरा लौटेगा, तो अच्छा करेंगे तो अच्छा भी लौट के आएगा। कितनों ने पढ़ा है भजन संहिता 109 और उसके 17 पद में एक अद्भुत बात लिखी है। भजन 109 उसके 17 पद में खुदा का कलाम एक बात कहता है, पढ़िएगा। वह श्राप देने से प्रीति रखता था जी, और श्राप उस पर आ पड़ा। वह श्राप देने से प्रीति रखता था, श्राप उस पर आ पड़ा। समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर यहां कह रहा है कि वो श्राप देता था, इसलिए श्राप उस पर आ गया। यानी कि जो कुछ आप देंगे वो पलट कर आपके पास आएगा ही आएगा, लौटेगा ही लौटेगा। बाइबल में लिखा है ना, जैसा तू बोएगा वैसा तू काटेगा भी। आगे ही के इसके पदों में क्या लिखा, पढ़िएगा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था जी, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न नहीं होता था, इसलिए आशीर्वाद दूर रहा। अगर प्रसन्न होता तो आशीर्वाद लौट कर आता। हालेलुया, आशीष लौट कर आती। इसलिए खुदा ने यह नियम बनाया है, जैसा तू करेगा वैसा तेरे साथ किया जाएगा। और जब मैं पढ़ रहा था, मैंने खुदा से मांगा, मैंने कहा प्रभु मुझे बाइबल में आप रेफरेंस दिखाइए, कितनों के साथ ये घटा है। आपको मालूम है बाइबल में बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके ऊपर ये घटा है, जिनके ऊपर ये खुला है। जो उन्होंने किया सेम वैसे ही उसी तरीके में उनके साथ भी हुआ। कितनों ने पढ़ी है दूसरा शमूएल की पुस्तक और उसके 12 अध्याय, मैं 11 पद को पढ़ा रहा हूं। 12 अध्याय उसके 11 पद को, इससे पहले मैं पढ़ा हूं, मैं आपको बताता हूं। ये दाऊद का जिक्र पाया जाता है इस जगह पे, और नतान नबी उसे आते हैं और उसे कुछ बताते हैं। क्या बताते हैं? एक पैराबल क्रिएट करते हैं और बताते हैं दाऊद का पाप, दाऊद का पाप उस पर उजागर करते हैं। मिल गया दूसरा शमूएल की पुस्तक उसका 11 पद। जब ये अपराध बता चुकता है नतान, दाऊद से परमेश्वर कुछ कहते हैं। बड़ी खूबसूरत बात है, पढ़िएगा। यहोवा यो कहता है, जी, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर हाँ, तुझ पर डालूंगा जी, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। आप समझ रहे हैं, दाऊद ने एक अपराध किया था। कितने लोग जानते हैं दाऊद ने यह अपराध किया था कि उसने अपने एक कर्मचारी की पत्नी के साथ व्यभिचार किया। उसने उसे मरवा दिया, अपने जो सेवक था, जो उसकी सेना में था, उसे मरवा दिया और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया, है ना, उसके साथ व्यभिचार किया। अब जब नतान वहां पहुंचता है तो प्रभु नतान के द्वारा एक संदेश दाऊद को देते हैं। मालूम है संदेश क्या था? मैं तेरे घर से विपत्ति उठाकर तेरे ऊपर डाल दूंगा, जैसा तूने किया वैसा ही तेरे साथ भी किया जाएगा। और जब आप इसी के आगे पढ़ेंगे, निकालिएगा दूसरा शमूएल 16 अध्याय और उसके 22 पद को। दूसरा शमूएल और उसका 16 अध्याय। अतः उसके लिए भवन की छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया गया। बात हो रही है दाऊद के पुत्र की, अबशालोम की बात हो रही है। अबशालोम ने क्या किया? इसने अपने पिता से ही विद्रोह कर लिया। परमेश्वर ने कहा था ना, तेरे घर के भीतर से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा। समझ रहे हैं? और लिखा है बाइबल के अंदर, जब ये सारी चीजें होती हैं, वह विद्रोह करता है, वह अपने पिता के अगेंस्ट होता है, तो एक काम होता है। पढ़िएगा बहन 22 पद को अब। अतः उसके लिए
भवन की छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया गया। हाँ। और अबशालोम समस्त इसराइल के देखते अपने पिता की रखेलियों के पास गया। लिखा है बाइबल के अंदर, जैसा प्रभु ने कहा था, दाऊद मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर ऐसा करूंगा जैसा तूने किया, तूने किसी और की पत्नी को अपना कर लिया, मैं तेरे साथ वैसा ही करूंगा। और अब उसका पुत्र क्या कर रहा है? उसकी रखेलियों को लेकर उनके साथ कुकर्म कर रहा है। और कहां पे कर रहा है? सबके देखते हुए। जैसा तूने किया तेरे साथ भी किया जाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? ये तो मैंने आपको पहला उदाहरण दिया है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो वैसा ही न्याय भेजेगा जैसा आपने किया है। अगर आपने गलत किया है किसी व्यक्ति के साथ और जिस रीति से किया, आप देखिएगा एक समय ऐसा आएगा आपके सामने वही परिस्थिति लौट के आएगी, वही चीजें लौट के आएगी। एक और जगह से निकालिएगा, न्यायियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय। जी, न्यायियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय को निकालिएगा। यहां पर भी कुछ अद्भुत बात पाई जाती है। यहां पर अबीमेलेक है। अबीमेलेक को जानते हैं? गिदोन का पुत्र है ना, जिसे यरुब्बाल भी कहा जाता है। और गिदोन का यह पुत्र है। अब एक काम इसके मन में आता है, एक चीज इसके हृदय में आती है अबीमेलेक के, वो ये है कि ये राजा बनने की इच्छा रखता है। ये चाहता है कि मैं राजा बन जाऊं, मैं राज्य करूं लोगों के ऊपर, प्रभुता करूं लोगों के ऊपर। तो ये एक काम करता है, अपने मामाओं के पास जाता है। जब आप पहले आयत से आगे पढ़ेंगे तो ये अपने मामाओं के पास जाकर उनसे अपने नाना के सब घराने से यूं कहने लगा, शाकेम के सब मनुष्यों से ये पूछो तुम्हारे लिए क्या भला है, क्या ये कि यरुब्बाल के 70 पुत्र तुम पर प्रभुता करें, या ये कि एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करे। और ये भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा हाड़ मांस हूं। तब उसके मामाओं ने शाकेम के सब मनुष्यों से ऐसी ही बातें कही। और उन्होंने ये सोचकर कि अबीमेलेक तो हमारा भाई है, अपना मन उसके पीछे लगा दिया। बड़े प्यार से उन्होंने रिसीव किया इस व्यक्ति को कि हमारा भाई है, हमारा भला ही चाह रहा होगा, हमारे लिए अच्छा ही करेगा। उन्होंने उसे रिसीव किया, ग्रहण किया। और आगे लिखा है 4 पद में 9 अध्याय के, तब उन्होंने बाल परीत के मंदिर में से 70 टुकड़े रुपए उसको दिए और उन्हें लगाकर अबीमेलेक ने नीच और लुच्चे जन रख लिए जो उसके पीछे हो लिए। और 5वें पद में एक बात लिखी है, तब उसने ओपरा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को जो यरुब्बाल के 70 पुत्र थे एक ही पत्थर पर घात किया, परंतु यरुब्बाल का योताम नामक लहुरा पुत्र छिपकर बच गया। इस व्यक्ति ने क्या किया? इसके सामने एक चुनौती थी कि इसके भाई हैं जो 70 हैं, गिनती बहुत बड़ी थी। अब इसने राजा बनने के चक्कर में अपने भाइयों को ही मार डाला। और मारा कैसे? पत्थर पे घात किया, पत्थर पे घात कर दिया अपने 70 भाइयों को और राजा बन बैठा। बाइबल ऐसा बताती है, जब इसने ये काम किया, अब जो इसने किया था, परमेश्वर कह रहा है ना, जैसा तू करता है वैसा तेरे साथ होगा। पता है इसके साथ सेम चीज घटी। जब आप आगे आएंगे 9 अध्याय के, और जो मैंने आज बाइबल रीडिंग में वचन पढ़वाया था 23 से 29 पद के बीच में आप पढ़ेंगे, एक व्यक्ति उठा। 28 पद में लिखा है 9 अध्याय के, तब एबेद के पुत्र गाल ने कहा। अब एक व्यक्ति और उठा जो इसके विरुद्ध उठा। समझ रहे? ये उठा था राजा बनने के लिए, अब एक और व्यक्ति उठा जो इसके विरुद्ध उठा, वो भी राजा बनने के लिए उठा। लिखा है, तब एबेद के पुत्र गाल ने कहा, अबीमेलेक कौन है? शाकेम कौन है कि हम उसके अधीन रहें? क्या वह यरुब्बाल का पुत्र नहीं? क्या जबूल उसका सेनानायक नहीं? शाकेम के पिता हमोर के लोगों के तो अधीन हो, परंतु हम उसके अधीन क्यों रहे? और ये प्रजा मेरे वश में होती तो क्या ही भला होता। क्या कह रहा है ना? कितना चतुर बन रहा है ये भी। कह रहा है अगर ये प्रजा मेरे वश में होती तो क्या ही भला होता, तब तो मैं अबीमेलेक को दूर
करता। हालेलुया। अबीमेलेक ने क्या कहा था कि मैं तुम्हारा हांड मास हूं, अगर मैं होता तो कितना अच्छा, एक ही व्यक्ति तुम पर राज्य करे। अब ये भी कह रहा है, गाल कह रहा है कि अगर मैं होता उसकी जगह तो क्या ही भला होता। अब मालूम है अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों का नाश किया था। अब ये गाल उठता है और अबीमेलेक पे चढ़ाई करता है, इससे युद्ध करता है। और आपको मालूम है एक वंडरफुल बात हुई, जब इससे युद्ध किया जाता है, युद्ध अबीमेलेक जीतता है, फिर अगले दिन कुछ होता है, फिर तैयारी होती है, फिर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, फिर ये सारे लोग जो गाल के थे एक गुम्बद में जाके छुप जाते हैं। और जब आप 9 अध्याय को पढ़ेंगे और उसके 52 पद से, तो बहुत खूबसूरत बात लिखी है, पढ़िएगा बहन क्या लिखा है 52 पद से। तब अबीमेलेक गुम्मट के निकट जाकर उसके विरुद्ध लड़ने लगा, हाँ। और गुम्मट के द्वार तक गया कि उसमें आग लगाए। जी। तब किसी स्त्री ने चक्की के ऊपर का पाट अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया। हालेलुया। सुन रहे हैं क्या हुआ? एक स्त्री ने चक्की के ऊपर का पाट, देखा है किसी ने पाट कैसा होता है? हाँ, भारी होता है। किससे बना होता है? हाँ, अरे हाँ, पत्थर से, है ना। उसके ऊपर डाल दिया। इसने क्या किया था? अपने भाइयों को पत्थर पे घात किया था। अब समझ रहे हैं, परमेश्वर ने कहा पलटा मैं लूंगा, न्याय मैं करूंगा। इसने जैसा किया वैसा परमेश्वर ने इसको बदला दिया। मैं जब इसे पढ़ रहा था, खुदा ने एक अद्भुत बात करी, सुनिएगा। आज बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। ये भी राजा बनना चाह रहा था, है ना, कि एक प्रजा इसके अंडर में आ जाए। आज बहुत से जीवन ऐसे हैं जो राजा बनना चाहते हैं, घमंड के कारण से। घमंड उनके अंदर आता है कि हम भी राजा बने। राजा इन द सेंस वो सोचते हैं मेरे से बेहतर कोई नहीं, मैं उत्तम हूं, है ना, मैं सबसे अच्छा प्रचार, मैं सबसे अच्छा गाने वाला, मैं सबसे अच्छा हीलिंग मिनिस्ट्री करने वाला, सब कुछ मैं अच्छा करता हूं। होता है ना कई बार। और हम क्या करते हैं, आज के युग की बात करूं, उस समय उसने अपने भाइयों को मारा पत्थर पे घात करके, और आज हम भी कई बार अपने भाइयों को, अपनी बहनों को मारते हैं आत्मिक रीति पर, है ना। कहते हैं ये मैच्योर है, इसे कुछ नहीं पता, है ना। इतना ज्यादा उसे डिस्करेज करते हैं, इतना ज्यादा उसे कम कर देते हैं, इतना डाउन करते हैं कि कैसे भी इसकी सेवकाई खत्म हो जाए, इसकी चीजें खत्म हो जाए। होता है, बहुत सारे पासवान ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लीडर्स ऐसे हैं जो अपने से छोटे को, जो ग्रोइंग फेज में होता है, उसे नाश करते हैं, है ना, घमंड के कारण। पर मैं आपको एक अद्भुत बात बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। क्या हुआ? ये राजा बनना चाह रहा था, राजा बन गया। इसने राजा बन के लोगों को अपने अधीन करना चाहा। पर मालूम है यहां पे एक अद्भुत बात हुई, जैसा इसने किया वैसा इसके साथ किया भी गया। आपको पढ़वाता हूं, देखिए क्या लिखा है 56 पद में, पढ़िएगा बहन। हाँ, इस प्रकार जो दुष्ट काम अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों को घात करके अपने पिता के साथ किया था, हाँ। उसको परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिया। हालेलुया। जो उसने किया था उसके सिर पर परमेश्वर ने उसे लौटा दिया। पर पता है एक अद्भुत बात आपको बांट रहा हूं, सुनिएगा। अबीमेलेक कैसे मारा गया? एक स्त्री के द्वारा उसके ऊपर पत्थर डाल दिया गया, है ना। वो पाट उसके सर के ऊपर गिरा, उसका सर फट गया। आपको बताता हूं, जो लोग घमंड कर रहे हैं ना, जो लोग कहते हैं मुझसे बेहतर कोई नहीं, मेरे से अच्छा कोई नहीं, आपको बताता हूं किसके लिए कर रहे हैं? कलीसिया के लिए, है ना। कलीसिया पे प्रभुता करे, कलीसिया पे राज्य करे। स्त्री हमेशा कलीसिया को दर्शाती है, याद रखिएगा। पर पता है अबीमेलेक का सर्वनाश किसने किया? स्त्री ने। याद रखिएगा, कलीसिया, जिस कलीसिया के लिए आप चाहते हैं ना कि कलीसिया पे प्रभुता करे, सब कुछ हमारा हो, हमसे बेहतर कुछ ना हो, घमंड से बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा एक दिन ऐसा आएगा, वही कलीसिया उठेगी और आपके विरोध काम करेगी। हालेलुया। वही कलीसिया आपका नाश करेगी। इसलिए कभी घमंड मत करिए, कभी ये अपने जीवन में मत आने दीजिए, है ना। कभी किसी को हत्या की रीति पे मत जाइए, आत्मिक रीति की बात कर रहा हूं। आत्मिक रीति पर कभी किसी को नाश मत करिए। अबीमेलेक ने किया, उसके साथ सेम वही हुआ, सेम चीजें उसके साथ घटी। हालेलुया।
दो जगह मैंने आपको पढ़वाया ना, 2 जगह हो गया। जैसा किया गया सेम वैसा ही हुआ। एक जगह से और निकालिएगा मेरे लिए, न्यायियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 1 से 7 पद के बीच बहन पढ़िएगा। यहां पर भी एक खूबसूरत बात है। न्यायियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय। यहोशू के मरने के बाद हाँ। इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने की हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? जी। यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। हाँ। तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़ें, और मैं भी तेरे भाग में जाऊंगा। जी। अतः शिमोन उसके संग चला और यहूदा ने चढ़ाई की, और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजेक में उनमें से 10,000 पुरुष मार डाले, और बेजेक में अदीनो बेजेक को पाकर वे उससे लड़े और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। परंतु अदोनी बेजेक भागा। तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। क्या किया? इन लोगों ने उसे पकड़ लिया, अदोनी बेजेक को पकड़ लिया, और क्या किया? जब वो उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। सुनिएगा, इसके साथ ये घटना घटी, इसे पकड़ा गया, इसके हाथ और पांव के अंगूठे काट दिए गए। और मालूम है ये स्वयं एक बात कहता है। आगे पढ़िएगा बहन। तब अदोनी बेजेक ने कहा, हाँ। हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेरे यहां ऐसे ही हाथ पांव के अंगूठे कटे हुए 70 राजा, कह रहा 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। और आगे क्या लिखा है? जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? परमेश्वर का न्याय अद्भुत है। ये इसे रियलाइज हुआ, इसे पता चल गया। अबीमेलेक के लिए परमेश्वर ने कहा, जैसा उसने किया था वैसा उसके साथ हुआ। दाऊद ने जैसा किया दाऊद के साथ हुआ। अदोनी बेजेक ने जैसा किया वैसा इसके साथ हुआ। मैं आपको आज इन वचनों के द्वारा चेताना चाहता हूं प्रियो, याद रखिएगा, आप जो भी करेंगे वो पलट कर आपके सिर पर जरूर आएगा। आज नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अभी नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, कुछ वंशों के बाद, कुछ पीढ़ियों के बाद वो चीज वापस आएगी। हालेलुया। कई बार हमें पता नहीं होता ना, हम ऐसे ऐसे गलत काम करके आते हैं, ऐसे बुरे बुरे काम कर आते हैं, भले हमने नहीं किए, हो सकता है हमारे फोर फादर्स ने किए, पीछे से किसी ने किया, और वो ऐसे बुरे थे। पता है कब खुला? परमेश्वर कह रहा मैं न्याय करता हूं, पलटा लूंगा। और पता है कुछ पीढ़ियों के बाद हम देखते हैं कि वही चीजें हमारे घरों में, हमारे परिवारों में पाई जाती है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी भी इसे हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप गलत कर रहे हैं तो पलट कर वो आपके ऊपर आएगा ही आएगा, आप उसका फल भोगेंगे, होगा ही होगा। कोई तरीका नहीं है, परमेश्वर न्याय करेगा आपकी लाइफ के ऊपर। आपको उन सारी चीजों को फेस करना पड़ेगा। अब अगर आप अच्छा करते हैं, सुनिएगा, बुराई कर रहे हैं तो बुराई आएगी, पर अगर भलाई कर रहे हैं तो क्या होगा? भलाई आएगी। वो श्राप देने से प्रीति रखता था, इसलिए श्राप उस पर आ पड़े। वो आशीष नहीं देता था, इसलिए आशीष उससे दूर रही। आप आशीष के देने वाले बन जाइए। इसलिए यीशु मसीह ने इस भेद को प्रकट किया कि जहां कहीं जाते हो कल्याण बोलो। हालेलुया, कल्याण बोलो। जब तुम कल्याण बोलोगे, कल्याण तुम्हारे ऊपर खुलेगा, आशीषें तुम्हारे ऊपर खुलेंगी। इसलिए यीशु बार बार कहते थे अपने डिसाइपल्स को, आशीष दो, श्राप मत दो, है ना। एक बार क्या हुआ, कान काट दिया किसी चेले ने, बेचारे ने, गुस्से में आके। यीशु मसीह ने क्या कहा? अपनी तलवार मयान में रख। जो तलवार चलाता वो, बोलिए ना जोर से, हाँ,
जो तलवार चलाता वो तलवार से घात किया जाएगा। प्रभु यहां पे भी बता रहे, यीशु मसीह इस भेद को जानते थे, इसीलिए अपने डिसाइपल्स को सिखा रहे थे कि मत करना ऐसा। तुम आशीष के भागी होने के लिए बुलाए गए हो, तो आशीष के भागी बनो। और उसका तरीका सिर्फ यही है, आप आशीषें बांटो, आशीषें रिसीव करो। हालेलुया, है ना? आशीषें बांटो, आशीषें ग्रहण करो। श्राप बांटते हो, बांटते रहो, बांटते रहो। जब श्राप खुलेगा ना, तब बैठ के आंसू बहाओगे, तब बैठ के रोना। इसलिए खुदा आपको चिता रहे हैं, आप आशीष के भागी हो, आशीष की खोज में रहो ना। और खोजने का मार्ग सिर्फ एक है, आशीष बोना शुरू करो। हालेलुया, आशीष देना शुरू करो। भाई को, बहन को, हर एक चीज को, हर एक व्यक्ति को आशीष देना आरंभ करो। जहां कहीं जाते हो, कोई भी है, आप उसे आशीष तो ब्लेस करो, ब्लेस करो। जितना ब्लेस करोगे उतना आप ब्लेस होते चले जाओगे। हालेलुया, समझ रहे हैं? आशीष का तरीका क्या है पाने का? हम बहुत बार ये प्रश्न करते हैं, मैं आशीषित कैसे हो सकता हूं, मैं ब्लेसेड कैसे हो सकता हूं? प्रभु ने वचन में बताया, ब्लेसेड होना चाहते हो तो ब्लेसिंग को बांटना आरंभ करो, आशीषों को बांटना आरंभ करो। जब आप ये करना आरंभ करेंगे, आप देखोगे आपके परिवार पे आशीषें खुलेंगी, आप देखोगे आपकी सेवकाई पे आशीषें खुलेंगी, आप देखोगे आपके जीवनों पे आशीषें खुलेंगी। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। कितने लोगों ने अब्राहम के विषय में पढ़ा है, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि इन स्त्रियों के लिए प्रार्थना कर, और उसने प्रार्थना करी और वो स्त्रियां जनने लगी। परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को भी आशीष दी। हालेलुया, उसकी भी कोख बनती, उधर स्त्रियों की भी कोख बनती। उस स्त्रियों के लिए प्रार्थना करी गई, उनकी कोख खुल गई। यहां परमेश्वर ने सारा की कोख खोल दी। यह है हमारा परमेश्वर। कहता है, जैसा करोगे ना वैसा ही पाओगे। अब ये चुनाव आपके पास है, आप कैसा करना चाहते हैं। देते रहिए लोगों को श्राप, बोलते रहिए, पॉलिटिक्स करते रहिए। एक समय आएगा आप उन सारी चीजों को फेस करोगे। हालेलुया, आप उन सारी चीजों को फेस करोगे अपने सामने। खुदा कह रहा है मैंने कुछ बातों को सुना था अभी, और मैं बड़ा चिंतित था। मैंने अपने भाई से कहा, मैंने कहा तुम डिस्करेज मत हो ना, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहता रहे, कभी डिस्करेजमेंट में मत जाना, क्योंकि आपको मनुष्य डिस्करेज करता है पर परमेश्वर आपको एनकरेज करता है। हालेलुया, वो एलिया का खुदा है। जब एलिया निराशा में था, उसने कहा तू यहां बैठा क्यों है, उठ, तेरा काम ये नहीं है, तुझे जाना है। वो आशा का खुदा है और वो आपको आशीषित करता है। हालेलुया, कभी डिस्करेजमेंट मत लेके आइए अपनी लाइफ में, एनकरेज रहिए, एनकरेज रहिए। सुनिएगा, कई बार प्रभु के खादिम लोग आपको डांटते हैं आपकी गलतियों के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, उसे गलत मत लीजिए। आपको एनकरेज होना है हर बात में। अगर बुरा भी आपके साथ है, याद रखिएगा वो आपका एक्सपीरियंस बनेगा। हालेलुया, वो अनुभव है। और जब कोई और व्यक्ति आपके सामने खड़ा होगा ना, तो जो आप सीख के आए हैं वो उसे सिखा रहे होगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने प्रभु के दास से एक बात सीखी थी, और बहुत अद्भुत बात सीखी, कि हमेशा एक बात याद रखना, पुराना अभिषेक नए अभिषेक से बात करता है। हालेलुया, जब आप किसी को एनकरेज करेंगे, किसी से बात करेंगे, तो याद रखिएगा आप उन सारी चीजों से होके गुजरे हैं, और खुदा ने उस अनुभवों से आपको सिखाकर यहां खड़ा करा कि आप लोगों को सिखा सके। इसलिए खुदा कहता है कि जाओ और लोगों को सिखाओ, सिखाओ कि उन्हें क्या करना है। हालेलुया। सो कभी डिस्करेजमेंट मत होइएगा। यूथ आपको कह रहा हूं, आपके सामने जो खड़ा होकर प्रचार कर रहा है, उसने सारे डिस्करेजमेंट देखे हैं, और उस डिस्करेजमेंट को खुदा ने हमेशा एनकरेजमेंट बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है दाऊद क्या कह रहा था? चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी किए हुए रहे, तो भी मैं हियाव बांधे दृढ़ रहूंगा। हालेलुया। मालूम है क्यों कह रहा था? तो वो जानता है छावनी में कितने लोग होंगे,
है ना। छावनी कितनी बड़ी होगी, मेरे पास सेनाओं का यहोवा है जो सारी छावनियों से बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, वो सारी छावनियों से बड़ा है। जब वो खड़ा होता है तो छावनियां तितर बितर हो जाती है। जब यीशु ने कहा तुम मुझे ढूंढते हो, मैं हूं, बाइबल में क्या लिखा है, जितने पकड़ने आए थे सब गिर गए। समझ रहे, सेना आई थी पकड़ ले यीशु को, उसने सिर्फ ये कहा मैं हूं। पता है आपके भीतर ये मैं हूं वास करता है, आपके भीतर ये मैं हूं वास करता है। दाऊद कह रहा था छावनी बांधे खड़े हैं, कोई बात नहीं, मैं हूं बोलेगा ना ये छावनी गिर जाएगी। हालेलुया, अद्भुत खुदा है हमारा प्रिय। आज सिखाना चाहता हूं, आशीष चाहते हैं, आशीष बोना आरंभ करिए, है ना। बाइबल में कितनों ने पढ़ा है इस बात को। बहुत तेरे ऐसे हैं जो छितरा देते हैं फिर भी उनकी बढ़ती होती है। किस संदर्भ में लिखा है, फाइनेंस के लिखा है कि जो ऐसे हैं ना, जो बीज को बोते हैं, पैसे को बोते हैं, उनकी बढ़ती होती चली जाती है। वो भले ही कितना बो रहे हैं उनके पास कमी नहीं होगी, वो बढ़ते चले जाएंगे। पर आज आपको एक अद्भुत बात बताता हूं, परमेश्वर क्या कह रहे हैं, सुनिएगा, क्या प्रकाशन है। बहुत तेरे ऐसे हैं जो आशीष को छितरा देते हैं और उनकी बढ़ती होती है। हालेलुया, जो छितरा देते हैं। अब यहां पे छितराने की बात है। अब आप श्राप छितरा दो, आप श्राप छितराओ तो आपकी बढ़ती होगी, पर किस में होगी, श्रापों में, कर्सेस में। अगर ब्लेसिंग को छितराओगे तो बढ़ती होगी आशीषों की। हालेलुया, कितने मेरी बात को समझ पाए। क्या करना है, आशीषों को बोना है, बोना है। कोई भी मिले, मैं तुम्हें आशीष देता हूं, मैं तुम्हें आशीष देती हूं, है ना। हर जन को आशीषित करो, ब्लेस करो, इतना ब्लेस करो, आप देखोगे आप अंदर से ब्लेस हो गए, आप आशीषित होते चले जाओगे। हालेलुया। सो मैं जानता हूं आज के वचन ने आपसे बात कर ली है, और जब इस वचन ने आपसे बात करी, आज से आप आशीष बोना आरंभ करेंगे, है ना। घर जाके अपने पतियों से, अपनी पत्नियों से मत कहना, है ना। क्या क्या बोल देते हैं पता नहीं चलता, बहुत बहुत बुरी बुरी बातें हम बोल देते हैं कई बार, है ना। एक बुरी बात मालूम है, एक व्यक्ति ने बोली, याकूब उसका नाम है, उसने क्या बुरा बोला था, है ना, बिना सोचे बिना समझे एक बहुत बुरी बात बोली उसने। जब लाबान उसके पास आता है, बिना सोचे समझे, जब लाबान देख रहा होता है, अपने ग्रह देवताओं को ढूंढ रहा होता है ना, उसे नहीं पता था याकूब को कि राहेल लेके आ गई है, राहेल चुरा के ले आई है। और उसने क्या कहा, जिसके पास तुझे मिले वो जीवित ना रहे। अरे एक बार पूछ तो लेता, एक बार पूछ तो लेता अपनी वाइफ से अच्छे से जाके, कहीं तुम ले तो नहीं आई हो, मुझे तो बता दो, है ना। जाने अनजाने उसने एक ऐसी बात बोली कि वो जीवित ना रहे। आपको मालूम है, कुछ ही समय के बाद जब उसने संतान को संसार में पैदा किया, राहेल मर गई, है ना। अब जाके बोलो पतियों, घर पे कौन बोलेगा, हाँ पत्नियां बोलना। अब नमक बहुत ज्यादा डालती हो तुम, पति बोलते हैं अक्सर, है ना, बहुत ज्यादा नमक डालती हो, और पता नहीं उसके बाद तो क्या क्या ले जाओ खाना, कौन खा रहा है ऐसा खाना, समझ रहे हैं। परमेश्वर कहता है नहीं, आप आशीष दो, है ना, आप प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे का बाहर उठाओ। बाइबल कहती है बाहर उठाना है ना, बाहर उठाओ। बाइबल में ये लिखा है या कुछ और लिखा है, मैं सही हूं ना। एक दूसरे का बाहर उठाओ। बाहर कैसा होता है, हल्का होता है। बाहर ही जब शब्द ही बाहर है तो बाहर ही उठाना है, यानी कि आपको वो सहना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, उससे उस तकलीफ को बेयर करना है, बेयर करना है। अगर गलती होती है किसी से तो कोई बात नहीं, बाइबल में लिखा है क्रोध करो, क्रोध करो पर पाप मत करो, आपको नहीं करना। थोड़ा सा डांट लो फिर नॉर्मल हो जाओ, ठीक है ना। गलती हुई, वो भी नमक के पीछे तो मत पड़ो, सब्जी में से नमक कौन निकालेगा, आप ढूंढ लेना उसमें सफेद सफेद कहीं मिल जाए तो, समझ रहे हैं। नहीं, जो हो गया सो हो गया ना, उसे वापस नहीं किया जा सकता। आप अपने संबंधों को खराब मत करिए। सो मैं उम्मीद करता हूं आज शाम आपके लिए बरकत की शाम थी। आपने बहुत अद्भुत बातों को सीखा है और खुदा ने आपसे बात करे।
तो आइए हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर के सम्मुख आकर प्रार्थना करें। जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आज उनके लिए भी प्रेयर कर रहा हूँ। इसे ग्रहण करिएगा, क्योंकि मैंने अपनी आत्मा में पाया बहुत सारे लोग श्रापों को इसी कारण से खोल के बैठे अपनी लाइफ के ऊपर। बहुत सारे लोग हैं जो श्रापों के अधीन आ गए हैं। आपको मैंने तरीका बताया, अगर श्राप से आशीष की ओर आना चाहते हैं तो आज से आशीषों को बोना आरंभ करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। खुदा बाप, मैं एक बार फिर से आपके सम्मुख आता हूं। सच्चे खुदा, आपने हमें लोगों के जीवन के लिए आशीष के लिए बुलाया, आशीष को खोलने के लिए बुलाया। परमेश्वर पिता, न जाने कितनी ही बार जाने या अनजाने हम प्रभु श्रापों को खोल देते हैं, जाने अनजाने बहुत बहुत बुरी बातें हमारे मुख से निकल जाती है। खुदा, आज हमने सीखा कि आप न्यायकर्ता परमेश्वर हैं, आप दया भी करते हैं परमेश्वर और न्याय भी करते हैं। प्रभु, आज मैं विनती करता हूं, क्योंकि हमारे पास एक आशा है। अगर हमसे गलतियां हुई हैं, अगर हमसे गुनाह हुए हैं, अगर हमसे प्रभु जाने अनजाने हमने लोगों के लिए श्राप खोले हैं और इस कारण से श्राप खुल गए हैं, प्रभु हमारे लिए एक आशा है, और वो आशा आपने अपने पुत्र के रूप में संसार में भेजी। प्रभु, आपने कहा श्रापित है वो जो कांट पे लटकाया जाता है। यीशु मसीह हमारे खातिर श्रापित बने और कांट पे लटका दिए गए। खुदा, आज मैं विनती करता हूं कि आप हमारे इन श्रापों को तोड़िए। हाँ प्रभु, जब हम आपकी ओर निहारते हैं यीशु, आपकी ओर देखते हैं, तो आज ये श्राप टूट जाए। और आज से जब हमने ये बातें सीख ली हैं खुदा, तो मैं चाहता हूं कि आज से ये श्राप टूटे और आशीषें खुलती चली जाए इनके जीवनों के ऊपर, बरकतें खुलती चली जाए प्रभु इनकी लाइफ के ऊपर। खुदा बाप, मेरी प्रार्थना है, अब दया करें, अब दया करें अपने लोगों के ऊपर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा बाप, मैं इन सबको आपके हाथों में देता हूं। आज से ये बरकत के वाइस हो जाएं। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं उन सबके जीवन प्रभु आशीषित होते चले जाएं, ब्लेस होते चले जाएं। मैं अपनी आत्मा में एक भाई को देख रहा प्रभु, उससे ये वर्ड बात कर रहा है, और मैं निश्चय जानता हूं खुदा कि आज आपने उससे तोड़ा है, आज आपने उसे बताया है खुदावंद कि आपके कलाम में क्या लिखा है, आपके वचन में क्या लिखा है। खुदा, मैं विनती करता हूं, स्वामी दया करे, दया करे। परमेश्वर अपना अनुग्रह उस भाई के ऊपर, इस झुंड के ऊपर, इस कलीसिया के ऊपर उतारे। तेरे नाम से ब्लेस करता हूं यीशु, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, हालेलुया। सो मैं प्रभु के नाम से आप सबको बरकत देता हूं, आशीषित करता हूं।